नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर करंट अफेयर की क्रॉनिकल मैगजीन को अच्छे से करा रहे हैं, जिसमें हमने जुलाई मंथ की मैगजीन को बहुत अच्छे से करा दिया है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ हम अगस्त महीने के करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़ा रहे हैं, जिसको हमने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर दिया है। इसमें लगभग 2-3 वीडियो और आने वाले हैं, मैक्सिमम 3 वीडियो और मिनिमम 2 वीडियो इसमें आने वाले हैं। इसके बाद ये आपका अगस्त महीने का क्रॉनिकल मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वन लाइनर समसामयिकी जो दिया रहता है आपके अगस्त महीने के लास्ट में, एकदम उसको हम करने वाले हैं। सारे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक और जो भी है वो सब हम नियुक्तियां, निधन, महत्वपूर्ण खेल सारे हम कर चुके हैं पहले पिछली वीडियोज़ में। जो साथी हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप पुराने वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं और अपना कवर कर सकते हैं। जब वीडियो पूरी हो जाएगी, जैसे देखिए, जब मैं 2-3 क्लास में अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर खत्म कर दूंगा, तो मैं ये जो अंडरलाइन वाली पीडीएफ है इसको मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यह जो क्लास आपकी चल रही है यूपीपीएससी का जो आर का एग्जाम आगामी आने वाला है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही सहायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यूपी डब्ल्यूएससी का चाहे लोअर बीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी डब्ल्यूएससी का पेट का एग्जाम हो, और चाहे जूनियर स्टेट 5512 का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम वन लाइन फैक्ट वाइज नहीं आ रहा है कि आप साल भर का करंट अफेयर एक ले रहे हैं और पढ़ ले रहे हैं, आपको काम चल जाए। आपको मंथली मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस साल भर वाला करंट अफेयर का आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो हम वन लाइन पढ़ने वाले हैं। इसका हमने विस्तृत भाग जो है उसको पहले पढ़ चुका है हमने, ठीक है। तो राज्य समाचार में देखेंगे 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा के प्राचीन खंडहर के स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? बिहार के राज तो यहाँ देख सकते हैं आप कहाँ किया है, बिहार के राजगीर में। आगे बढ़ते हैं। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है। 15 जून 2024 को किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो गुजरात को दिया गया है यह पुरस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो परगना श्री कैंची धाम कर दिया है, ठीक है। तो परगना श्री कैंची धाम तहसील कौन सा किया है? कोसिया कुटोली तहसील का नाम। और जोशीमठ का नाम क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नाटका राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2025 से कहां पर वैश्विक निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो कहां पर? बेंगलोर में, इन्वेस्ट कर्नाटका 2025। 10 जून 2024 को किसने नई दिल्ली से सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। किस राज्य के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी प्राप्त हुए हैं। 10 जून 2024 को कर्नाटका के बागलकोट में किस लीग के 2024-25 संस्करण का अनावरण किया गया? खेलो इंडिया महिला लीग का। खेलो इंडिया महिला लीग कहाँ हुआ है? कर्नाटका के बागलकोट में। 8 जून 2024 को इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ से संबंधित है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? तो नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है, ठीक है। केंद्रीय महिला आयोग ने नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है। 5 से 7 जून 2024 के मध्य तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून उत्तराखंड में। तो कौन सा? तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका प्रारंभ किया है एयर प्रवाह ऐप का शुभारंभ किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
17 जून 2024 को 17 अब यहाँ पे आपका राज्य संबंधित जो भी समाचार थे, न्यूज़ थे, वो कंप्लीट आपको हो चुके हैं। अब देखना है इसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों में कौन कौन से आपके वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिनको आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कि 18 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए के कुल व्यय से 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना की मंजूरी दी है? तो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की मंजूरी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्क्रैप संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है, हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने देश में वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मास्टर कार्ड इंडिया के साथ किया है। 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? तो सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, 16 जून 2024 को किसे लंदन के स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से लंदन में स्थित प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा, ठीक है, इसको दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। 15 जून 2024 को किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बनाया है। 13-14 जून 2024 के मध्य भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो संसद टीवी के बीच में, संसद टीवी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ब्रिटेन की किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति का भारत के लौटाने का सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगलाई अलवर के 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति लौटाने के सहमति जताई है। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है? तो ज्योति बीज को महानिदेशक नियुक्त किया है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? तो नरेंद्र मोदी को। 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकाथॉन 2024 इनोवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या शुरू किया है? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा वैश्विक हैकाथॉन शुरू किया है। 29 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ द कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन किया है। तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया। 28 जून 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? तो प्रगति 2024 को शुरू किया है। विश्व भूख दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 28 मई 2024 को विश्व भूख दिवस मनाया गया। विश्व भूख दिवस 28 मई 2024 को मनाया गया। 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ की कंपनी है? चेन्नई की है, चेन्नई की स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। कर्नाटका के होसरिट्टी में स्थित गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किसे 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 से 31 मई 2024 के मध्य इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में मेकान लिमिटेड में सेल के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो रांची के झारखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची के झारखंड रांची में।
हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद के साथ। ठीक है, अब आर्थिक मुद्दे देखते हैं हम। आर्थिक मुद्दों में पहला क्वेश्चन है आपका, 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में 14 फसलों की वृद्धि की मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों के किसने दिया है? 14 फसलों पर किसने दिया है? तो अब दिया है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के विपणन सत्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए SME डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन का शुभारंभ किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किस कंपनी को TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी की हिस्सेदारी का अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने TVS का कुछ शेयर खरीदा है, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया है? किसने किया है? NHAI ने किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्लैक रॉक फंडिंग इंक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट LLC, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट LLC। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको सेबी को सम्मानित किया गया, सेबी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है? तो 70% खरीदारी खरीदने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में 70% इक्विटी को खरीद लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की शुरुआत के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो अभय प्रसाद होता के संबंध में, अभय प्रसाद होता के अध्यक्षता में। 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने किसके बीच विलय की मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, तो चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने किसके किसके बीच में विलय की मंजूरी दी है? एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश की आवश्यकता है? तो $385 मिलियन की, $385 बिलियन की आवश्यकता है अगर भारत को 500 गीगावाट एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। तो कितना पैसा धन खर्च करना होगा? $385 बिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2024 को NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिट ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी घोषणा की है? तो पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ। तो मतलब आपको याद करना है कि NPCI और पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के बीच समझौता हुआ है, क्योंकि UPI जैसा कोई वहां पे इंटरफेस बनाने के लिए, कहां पर? पेरू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल करने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? साथी 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साथी 2.0 ऐप सेबी ने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड डडग टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के में किस कंपनी के 24% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? जिसने दिया है? सिंट्रा ने। आगे बढ़ते 28 मई 2024 को किसके द्वारा 3 प्रमुख पहलों प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक डिपॉजिटरी अनावरण का शुभारंभ किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने कहां अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में। विजयपुर मध्य प्रदेश में कहा क्या है? 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किसने किया है? गेल ने। कहां पर किया है? विजयपुर मध्य प्रदेश में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है,
अब अंतर्राष्ट्रीय जो सब्जेक्ट है उसको देखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से थे। 19 जून 2024 को विश्व एनीमिया दिवस 2024 के किस विषय के साथ मनाया गया? तो प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को बढ़ाने के लिए। 18 जून 2024 को जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कहाँ पर आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीता था? तो फिनलैंड के तुर्कू में। 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के बीच मनाया गया। इसकी थीम भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य था। 16 जून 2024 को अडानी समूह ने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है। किसने किया है? ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अडानी समूह ने चूखा प्रांत में 570 मेगावाट की हरित जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए किया है। 15 से 16 जून 2024 के बाद यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टाक में हुआ, जिसमें रसिया को नहीं बुलाया गया। भारत इसमें पहुंचा था, लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो उसने वोटिंग नहीं किया। ठीक है स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टाक में। ठीक है 13 से 15 जून 2024 के बाद किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो अपुलिया इटली में। 4 से 14 जून 2024 के बाद भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया? तो ऑपरेशन रेड फ्लैग। ठीक है 17 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया? तो इटली के अपुलिया में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसको क्या? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है 11 जून 2024 को अडानी समूह की रक्षा और एयर स्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के एज ग्रुप के साथ। 13 जून 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय क्या था? तो सामूहिक प्रगति का एक दशक। 11 जून 2024 को रूस और उसके किस सहयोगी देश ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य दूसरा चरण अभ्यास आयोजित किया? तो बेलारूस। ठीक है 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस विषय पर के साथ मनाया गया? तो आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। कौन सा है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसका थीम क्या था? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें। आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र का आयोजन सत्र में भाग लिया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है भारतीय त्रिपक्षीय मंत्रिमंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक हुई? तो निजनी नोवगोरोड में रूस में हुआ। निजनी नोवगोरोड में। 10 जून 2024 को किसने पहली बार गजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल युद्ध विराम के लिए अमेरिका पर आयोजित प्रस्ताव अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। 10 जून 2024 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का कहां पर 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत में कोयला निर्यात करने की योजना बनाई है? तो ईरान के रेलवे का उपयोग करके भारत में कोयला भेजने की योजना किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। ठीक है 11 जून 2024 को किस देश ने उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों
की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है। पहले इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? तो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून 2024 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून 2024 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून 2024 को मनाया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आपको शुरू करेंगे। आधा अभी बचा हुआ है। अभी लगभग ये दो पेज है, इसमें हम वन लाइनर को समेटेंगे। ठीक है। तो अभी ये आधी क्लास हुई है। इसके बाद अब एक वीडियो और आएगा तो आपका ऑनलाइनर वाला फैक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करा देंगे जो 100 क्वेश्चन होते हैं क्रॉनिकल मैगजीन के। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा चैनल को लाइक करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी आपको सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुलाई महीने का भी देख सकते हैं और अगस्त महीने का भी देख सकते हैं। 2 वीडियोज और आएंगी, 2 या 3 वीडियोज और आएंगी। इसके बाद आपका अगस्त का महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सितंबर के महीने के क्रॉनिकल पर निकल चलेंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।